मेरे सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 2005 का पीजीटी का पेपर लेकर आए हैं, जिसमें यूरोपीय कला के प्रश्नों की व्याख्या सहित चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में दोस्तों पहला प्रश्न है, ग्वार्निका नामक चित्र किसने चित्रित किया, या ग्वार्निका नामक चित्र किस प्रसिद्ध कलाकार का है, या ग्वार्निका के कलाकार का नाम बताइए। पहला है पिकासो, जॉन गीस, पाल सेजान और टनर। तो दोस्तों, जो ग्वार्निका नामक चित्र है वो पिकासो द्वारा चित्रित किया गया था। किसके द्वारा? पिकासो के द्वारा। प्रश्न है दोस्तों, प्रारंभिक ईसाई काल में चित्र सर्वप्रथम कहाँ बनाए गए? या प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि प्रारंभिक ईसाई काल के चित्र सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मंदिरों पर, चर्चों पर, समाधि गुफाओं पर और महलों पर। तो दोस्तों, प्रारंभिक ईसाई काल के जो चित्र सर्वप्रथम प्राप्त हुए थे वो समाधि गुफाओं से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? समाधि गुफाओं से या कैटाकॉम्ब से। अगला प्रश्न है दोस्तों, नुकीले मेहराब वाले भवनों का निर्माण किस युग में हुआ? प्रश्न एक बार फिर से देख लिए, नुकीले मेहराब वाले भवनों का निर्माण किस युग में हुआ था? गोथिक, रोमांस, रोमन और यूनान। तो दोस्तों, नुकीले मेहराब वाले भवनों का निर्माण गोथिक युग में हुआ। किस युग में हुआ दोस्तों? गोथिक युग में। अगला है, फ्रांको कैडबेरियन क्षेत्र संबंधित है। फ्रांको कैडबेरियन क्षेत्र संबंधित है धार्मिक कांड से, प्रागैतिहासिक काल से, आदिम गीत से और मध्यकालीन कला से। तो दोस्तों, जो फ्रांको कैडबेरियन क्षेत्र है वो प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्रागैतिहासिक काल से। पांचवा, फ्रेस्को सेको चित्र में चित्रण के लिए किस प्रकार की भित्ति प्रयोग में लाई जाती है? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए, फ्रेस्को सेको चित्र में चित्रण के लिए किस प्रकार की भित्ति प्रयोग में लाई जाती है? शुष्क भित्ति, गीली भित्ति, कागज और कैनवास। तो दोस्तों, फ्रेस्को सेको में है वो शुष्क भित्ति उपयोग में लाई जाती है। कौन सी? शुष्क भित्ति। अगला प्रश्न है दोस्तों, फ्रेस्को सेको तकनीक भारत की किस चित्रण शैली में प्रयोग है? या फ्रेस्को सेको तकनीक भारत की किस चित्रण शैली से संबंधित है? या प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि इनमें से फ्रेस्को सेको तकनीक का प्रयोग किस शैली में हुआ? पहाड़ी चित्रण शैली में, अजंता चित्रण शैली में, आधुनिक चित्रण शैली में और प्रागैतिहासिक चित्रण शैली में। तो दोस्तों, अजंता शैली में फ्रेस्को सेको का प्रयोग हुआ। अगला प्रश्न है, यूरोपीय फ्रेस्को चित्रों की तकनीक का प्रभाव भारत की किस शैली पर पड़ा? यह प्रश्न इस प्रकार भी पूछ सकते हैं कि यूरोपीय फ्रेस्को चित्रण की तकनीक का प्रभाव
इनमें से भारत की किस शैली पर पड़ा? बंगाल शैली, जयपुर फ्रेस्को शैली, मुगल शैली और पाल शैली। इनमें से जयपुर फ्रेस्को शैली में यूरोपीय फ्रेस्को चित्रण का प्रभाव पड़ा या यूरोपीय फ्रेस्को तकनीक का प्रभाव पड़ा। दोस्तों, कई दिन से गला खराब होने के कारण मेरी आवाज़ में भी कुछ दिक्कत हो रही है। इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश 10 चित्रकार का नाम बताइए। जॉन कॉन्स्टेबल, एंड्रिया साची, टिपोलो और विलियम होगार्थ। तो दोस्तों, इनमें से ब्रिटिश 10 चित्रकार हैं जॉन कॉन्स्टेबल। कौन है? जॉन कॉन्स्टेबल ब्रिटिश 10 चित्रकार हैं। अगला प्रश्न है, नव प्रभाववाद का संस्थापक कौन था या नव प्रभाववाद की स्थापना किसने की? ऑप्शन है जॉर्ज सोरा या जॉर्ज स्क्योरा, पाल सिग्नेक, सेजान और रेनियर। तो दोस्तों, नव प्रभाववाद का जो संस्थापक है वो है जॉर्ज सोरा। कौन है नव प्रभाववाद के संस्थापक? जॉर्ज सोरा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेडुसा का बेड़ा किसने चित्रित किया? यह प्रश्न इस प्रकार भी पूछ सकते हैं कि मेडुसा का बेड़ा चित्र किस कलाकार द्वारा बनाया गया है? ऑप्शन है थियोडोर जेरिकाल्ट ने, मोनो ने, जॉक डाविड ने और सिसली ने। तो दोस्तों, जो मेडुसा का बेड़ा है या जेरिकाल या जेरिकॉल्ट का प्रमुख चित्र है। किसका? थियोडोर जेरिकॉल या जेरिकॉल्ट का। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूरोप की कला में किस कलाकार को डिवाइन पेंटर कहा जाता है? या प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं, इनमें किस कलाकार को डिवाइन पेंटर कहा गया? माइकल एंजिलो, जॉर्जियन, लियोनार्डो दा विंसी और राफेल को। तो दोस्तों, डिवाइन पेंटर इन कलाकारों में से राफेल को कहा गया। किसे कहा गया? राफेल को। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रतावाद का वह कौन सा चित्रकार था जो चित्रण के लिए अपने घर में लाशें रखता था? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। स्वतंत्रतावाद का वह कौन सा चित्रकार था जो चित्रण के लिए घर में लाशें रखता था? त्रिलाक्रा, इंजीनियर्स, जेरी कार्ल्ट और माने। तो दोस्तों, जेरी कार्ल्ट है जो चित्रण के लिए लाशें अपने घर में रखता था। कौन? जेरी कार्ल्ट। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्नानमग्न युवतियों के चित्रकार कौन है या स्नानमग्न युवतियों का चित्र किसने बनाया? पाल सेजान, मोने, कोर्बे, मीले। तो दोस्तों, जो स्नानमग्न युवतियों के चित्रकार हैं वो हैं पाल सेजान। कौन है? पाल सेजान। का प्रश्न है दोस्तों, जॉर्ज ब्रॉक किस कला आंदोलन से संबंधित थे? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। जॉर्ज ब्रॉक किस कला आंदोलन से संबंधित थे? नव प्रभाववाद, अति यथार्थवाद, भविष्यवाद और घनवाद। तो दोस्तों, जो जॉर्ज ब्रॉक थे वो घनवाद से प्रभावित थे या घनवाद कला आंदोलन से संबंधित थे। दोस्तों,
इधर काफ़ी सर्दी पड़ने के कारण मेरे गले में कुछ दिक्कत है, जिससे मुझे बोलने में थोड़ी दिक्कत महसूस हो रही है। इस असुविधा के लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। साथ ही दोस्तों, मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।